नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम हमारे भारत के अंदर हमारी आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 3 दिन तक नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है उसमें 78% आपको छूट दी जा रही है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रदेश में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है और ये हमारे जवान है वो अलर्ट रखते हैं सीमा को। राज्य में बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। पूरी डिटेल हम इस क्लास में पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास और संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 अगस्त 2024 को मीरा महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया? तो मीरा महोत्सव के कौन सा महोत्सव 520वां महोत्सव का आयोजन कहां से? मेड़ता सिटी नागौर से किया। मेड़ता सिटी नागौर से किया। फिर हमने पढ़ा था केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल गुणवत्ता रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को 23वां स्थान मिला। और राजस्थान में किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा प्लान के तहत हादसों में लगभग 50% की कमी का लक्ष्य रखा गया? तो वो है 2030 तक। कब? 2030 तक। उसके बाद हमने पढ़ा सरकारी स्कूलों को भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को बनाया गया? तो ये हमने पढ़ा था ज्ञान संकल्प पोर्टल। और हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओल्लू और आखर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे राजस्थान के साहित्यकार हैं, राजस्थानी साहित्यकार जैसलमेर के आई दान सिंह भाटी जी के द्वारा लिखी गई। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो राजस्थान के खिलाड़ी दक्षिणा जोशी ने। किसने? दक्षिणा जोशी ने जीता। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया? 71वां स्थान। टोटल 6 मेडल, 1 रजत, 5 कांस्य और स्वर्ण जीता नहीं। और टॉप पे कौन रहा? अमेरिका रहा। जो मैंने कल आपको चीन बताया था, अमेरिका, और उसकी कल वीडियो भी मैंने आपको दे दी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। इससे पहले आप सभी देशवासियों, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी वीडियो कोर्सेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब में 78% छूट। इतनी बड़ी छूट कभी इतिहास में नहीं आई होगी। यानी हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उतनी छूट, ये बहुत बड़ी बात है। 78% आपको छूट दी जा रही है। आप इसका फायदा उठाएं। अगले 3 दिन हर घर तिरंगे के साथ 13, 14 और 15 अगस्त 3 दिन आपको एप्लीकेशन में छूट है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो 76 923 611 पर और 94 144 23 611 किसी के भी समस्या आ रही है तो इन 2 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके और कोई भी सूचना ले सकते हैं। तो आज की करें स्टार्ट क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त तक कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल, हम बना रहे हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस और हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पूरा अलर्ट रहना है। तो हमारी बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ तैनात है, इस साइड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ तैनात है, वो हमारे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, बाढ़, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ की सीमा पर निगरानी घुसपैठिए न आ जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट। क्या है? ऑपरेशन अलर्ट चलाती है। देखो दूरबीन से देख रही है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन सरदावा जब हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं तो जनवरी के अंदर बनाते हैं और एग्जामिनर तारीख तक पूछ लेता है। तो 11 से 20 अगस्त 2024 को ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और जो ऑपरेशन सरदवा चलता है वो जनवरी के अंदर चलता है। तो आप देख सकते हो 11 से 20 अगस्त 2024 बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट। दूसरा, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के
किस जिले से रहा? भारत के पूर्व विदेश मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? भरतपुर से, क्योंकि भरतपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भरतपुर से इनका जन्म हुआ था। तो देख सकते हो आप, नटवर सिंह, जन्म 16 मई 1929 और निधन हुआ इनका 10 अगस्त 2024 को। 10 अगस्त 2024 को क्या हुआ? निधन हो गया। अब देखिए, जब भरतपुर की बात आती है तो भरतपुर में भी जन्म किसका हुआ? हमारे वर्तमान सीएम है भजनलाल जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ? भरतपुर में। इसके अलावा एक भूतपूर्व सीएम आए थे, जगन्नाथ पहाड़िया। इनका संबंध भी कहाँ से था? भुसावर, भरतपुर से था। भजनलाल शर्मा और नटवर सिंह, इन सब का संबंध कहाँ से रहा? भरतपुर से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, गजब का प्रश्न है। इसके अलावा भरतपुर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन निर्भय चलाया गया था लोकसभा चुनाव के समय। बंसीपुर पहाड़, वहां अवैध खनन हो रहा था, ऑपरेशन वहां पे अरावली चलाया गया। ऑपरेशन है अरावली चलाया गया, कहां पे? भरतपुर के अंदर। ये याद रखना। तो देख सकते हो, नटवर सिंह का निधन, भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता ये थे। जीवन परिचय देखें तो भरतपुर के जगीना गांव में इनका जन्म हुआ था और 2 बार लोकसभा सदस्य रहे ये। 2 बार लोकसभा सदस्य, 1984 से 89, 98 से 99। 2002 में ये राज्यसभा सदस्य चुने गए और 1984 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नटवर सिंह जी की पुस्तक बड़ी गजब की है और ये प्रसिद्ध है, आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इफ। ये पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक समीक्षा का एक प्रश्न है, राज्य में बायोमास ऊर्जा के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, हम सौर ऊर्जा की चर्चा कर चुके हैं, पवन ऊर्जा की चर्चा कर चुके हैं, और तीसरी आती है बायोमास, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब याद रखना है बायोमास, क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, लेकिन तीसरी बायोमास और याद रखनी। बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी और बिलायती बबूल है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। क्या है? सरसों की तूड़ी जो होती है ना, गुणा, और विलायती जो बबूल होता है उसकी लकड़ी काम की होती है। मार्च 2024 तक 128 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सीधे सीधे पेपर में आएंगे। और आर्थिक समीक्षा की बुक 1 या 2 दिनों में आप तक पहुंचने वाली है, पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन आपको डाक के माध्यम से ऑर्डर पे मिल जाएगी। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास व वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भी। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की थी। जैसे अक्षय ऊर्जा नीति 2023 है, हाइड्रोजन नीति 2023 है, नई वन नीति 2023 है, उसी प्रकार अक्षय ऊर्जा नीति भी हमारी 2023 और बायोमास नीति 2023 उपलब्ध है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। अब थोड़ी सी डिटेल देखो। बायोमास ऊर्जा किस में आती है? नवीकरणीय में। किसमें? नवीकरणीय में आती है तथा गैर परंपरागत में आती। गैर परंपरागत। और इसको चलाने वाला कौन है? अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी और बिलायती बबूल है। ये तो पक्का याद रखना, एग्जामिनर देता ही देता है। राज्य में मार्च 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 2012 से इसके अंदर बंद है। वर्तमान में कुल 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट एनर्जी नीति 2023 जारी की थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सुजस बुलेटिन पे। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कई तो इलाके डूब रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, बहुत सारी जगह मृत्यु बहुत सारे नीचे दबने से आ रही है, फसलें तो खराब हो रही है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और हर घर तिरंगा, पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्रियों की धूम स्टार्ट हो चुकी है। क्या विद्यालय, क्या चिकित्सा, क्या गांव गांव तिरंगा, हर घर तिरंगा। आप भी हर घर तिरंगा फहराएं घर पे। 12 से 15 अगस्त तक ये
जो तिरंगा महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सशक्त होगी बेटियां कृषि संकाय चुनने पर 15 से 40 हजार रुपए तक की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। छात्रा कृषि प्रोत्साहन योजना चल रही है ना, जिसके अंदर जो छात्राएं हैं उनको 10वीं पास, 12वीं पास और पीएचडी करने के लिए, स्नातक करने के लिए सहायता दी जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25,000 रुपये, 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं अगर कोई पीएचडी करती है छात्रा तो, और अगर स्नातकोत्तर करती है तो 25,000 रुपये, और 12वीं कक्षा की छात्रा के लिए 15,000 रुपये। 12वीं तक 15,000 रुपये, स्नातक 25,000 रुपये स्नातकोत्तर के लिए, और उसके बाद में पीएचडी के लिए 40,000 रुपये। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको करंट अपडेट के साथ मिलती रहे, पीडीएफ मिलती रहे। अब ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि रामगढ़ गैस आधारित बिजली परियोजना किस जिले में संचालित है। अब रामगढ़ बहुत है राजस्थान के अंदर, ये रामगढ़ जैसलमेर वाला है। ये रामगढ़ कौन सा है? जैसलमेर वाला। रामगढ़ कौन सा है? जैसलमेर वाला है। तो थोड़ी सी क्वेश्चन आज आपको नहीं बता पाया, थोड़ी सी कैमरे की थोड़ी सेटिंग सही नहीं हुई है, टेक्निकल टीम लगी हुई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सारे विद्यार्थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, 2-3 दिन आपको दिक्कत आएगी, पैनल पे अभी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे भी दिक्कत आएगी और आपको भी आएगी, लेकिन निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।